हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज के अपने हिंदी के क्लास में हम देखेंगे अपना पार्ट 50 कक्षा में खरगोश। ओके, तो देखो कक्षा में खरगोश ये जो लेसन है, ये लेसन हमने अपने लास्ट वाले क्लास में भी फिर से पढ़ा। ओके, तो अभी हम आज की क्लास में देखेंगे इससे मिलने वाला मैसेज जो कि हमने कल की भी क्लास में देखा था। तो इससे हमें कौन सा मैसेज मिलता है कि सब मिल पढ़ो, आगे बढ़ो, रीड ऑल एंड गो अहेड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इस पार्ट के कठिन शब्दार्थ। तो देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ने और समझने हैं, क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये जो कठिन शब्दार्थ है वो भी आएंगे, पता है ना आपको। ओके, चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखते हैं। देखो पहला क्या है, सुबह। सुबह को हम क्या बोल सकते हैं, सवेरा, और उसको ही हम इंग्लिश में बोलेंगे मॉर्निंग। ओके, उसके बाद दूसरा शब्दार्थ क्या है यहाँ पे, प्रसन्न। तो प्रसन्न का मतलब क्या होता है, खुश, एंड उसको ही हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हैप्पी। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, चित्र। तो चित्र यानी कि क्या होता है, तस्वीर, उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पिक्चर। ओके, उसके बाद क्या है, अचरज। तो अचरज का मतलब होता है आश्चर्य या फिर हैरानी, उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सरप्राइज। ओके, उसके बाद क्या है, नन्हा। नन्हा यानी कि होता है छोटा, और छोटा को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्मॉल। समझ में आया आपको। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे कठिन शब्दार्थ है अपने पास कि चेहरा। चेहरा यानी कि क्या होता है, मुख या फिर मुंह, जिसको हम बोलेंगे फेस। समझ में आया क्या आपको। तो ये जो कठिन शब्दार्थ है वो सभी आप अच्छे से पढ़ो और समझो, और जिन्होंने नोटबुक में नहीं लिखा उनको नोटबुक में भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हम एक एक क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क में सोचिए और उत्तर दीजिए। तो देखो खरगोश का क्या नाम था, खरगोश का नाम क्या था। देखो खरगोश जो क्लास में आके बैठ गया, कक्षा में आके बैठा था, छोटा सा नन्हा सा खरगोश, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोंटी। ओके, उसके बाद अपना सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मास्टर जी नन्हे मोंटी को देखकर क्यों खुश हुए। क्यों खुश हुए थे मास्टर जी, क्योंकि मास्टर जी को लगा कि ये जो नन्हा सा मोंटी है वो भी पढ़ने के लिए स्कूल में आया, इसलिए नन्हे से मोंटी को देखकर मास्टर जी खुश हो गए, है ना। उसके बाद अपना थर्ड वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि मोंटी ने जंगल के जानवरों को क्या दिखाया। मोंटी ने जंगल के जानवरों को क्या दिखाया था, मोंटी ने जंगल के जानवरों को चित्रों की किताब दिखाई थी। ओके, जो कि मास्टर जी ने उसको दी थी स्कूल में, है ना। तो वो जो पिक्चर की किताब है वो मोंटी ने जंगल में जाके सभी जानवरों को दिखाई, और सभी जानवर अपने अपने पिक्चर देख के खुश हो गए। ओके, उसके बाद अपना सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सही उत्तर छाटिए और निशान लगाइए। देखो जानवर खुशी से क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे जानवर खुशी से क्या कर रहे थे। दो ऑप्शन है अपने पास, ताली बजा रहे थे कि सभी खुशी से उछल रहे थे। तो सभी खुशी से उछल रहे थे, यह ऑप्शन सही है, इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगाया राइट का। ओके, उसके बाद क्या है, मोंटी कौन था, मोंटी क्या था, कछुआ था क्या मोंटी, नो। खरगोश था क्या, यस, इसीलिए हमने यहाँ पे निशान लगाया राइट का। उसके बाद क्या है, मास्टर जी ने मोंटी को कहाँ बिठाया। मास्टर जी ने मोंटी को कहाँ बिठाया था जब मोंटी कक्षा में गया था, तो मास्टर जी ने मोंटी को ज़मीन पे बिठाया था क्या, नहीं। मास्टर जी ने मोंटी को डेस्क पे बिठाया था क्या, यस, इसीलिए हमने इसके सामने लगाया राइट का निशान। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो यहाँ पे मोंटी स्कूल में जा पहुँची कि पहुँचा, पहुँचा कि पहुँची, पहुँचा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहुँचा। उसके बाद क्या है, छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे था कि थे। देखो यहाँ पे
छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा है क्या यहाँ पे? नहीं, छोटे छोटे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से ज़्यादा थे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं थे। था लिखेंगे हम नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? थे। छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे थे। ओके। उसके बाद मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुँचा कि पहुँचे? देखो, हम भले ही मास्टर जी एक है, लेकिन हम उनका मतलब उनको रिस्पेक्ट से बात करते हैं उनके साथ, है ना। इसीलिए हम मास्टर जी को पहुँचा बोलेंगे क्या? नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे? पहुँचे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? पहुँचे। मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुँचे। उसके बाद क्या है? नीचे दिए जानवरों को अपना मनपसंद नाम दीजिए। देखो यहाँ पे क्या है? कैट है, उसके बाद क्या है? ये खारुताई है, मंकी है, उसके बाद डॉग है। तो इन सभी जानवरों को आपको अपने मन के हिसाब से कोई भी नाम देना है। जैसे कि हमने क्लास में क्या लिखा था? कैट को हमने लिखा था म्याऊ, खारुताई को खारुताई लिखा था, उसके बाद मंकी को मंकी लिखा था, उसके बाद ये जो डॉग है उसको हमने लिखा मोती। तो आप कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। ओके। उसके बाद हम देखते हैं भाषा ज्ञान। तो देखो, पापा की बातें, राखी की किताबें, जैसा ये है पहला वाला वैसा ही हमें ये लिखना है। जैसे कि रीता के समोसे, सौरभ के दांत। समझ में आया आपको? उसके बाद मोहन की कलम, राजू की पेंसिल। तो आपको कहाँ पे की लगाना है, कहाँ पे के लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके। इनके लिए ये है। समझ में आया आपको? उसके बाद देखो, उदाहरण देखिए और लिखिए। जैसे कि पहला क्या है? वह गाता है, तो उसका फ्यूचर में क्या होगा? वह गाएगा। देखो, गाता है यानी कि ये क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। वह गाएगा, ये क्या हुआ? भविष्य काल हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या है? गाता है का भविष्य क्या होगा? गाएगा, मतलब वो गाएगा। उसके बाद क्या है? सेकंड वाला, वह गाना गाता है। देखो, सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। वह गाना गाता है तो क्या होगा? वह गाना गाएगा। ओके, भविष्य काल। उसके बाद क्या है? वह खाना खाता है, इसका भविष्य काल क्या होगा? वह खाना खाएगा। समझ में आया क्या आपको? ऐसे ही आपको समझ के लिखना है। जैसे कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, सहायता पेटी की मदद लीजिए। देखो, उल्टा वर्ड यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि उल्टा वर्ड यानी कि अपोजिट वर्ड। ओके, क्या होगा? अपोजिट वर्ड। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं। यहाँ पे प्रसन्न, पीछे, छोटा, अपने। यहाँ पे क्या है ऑप्शन? आगे, पराए, दुखी और बड़ा। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि प्रसन्न होना यानी कि खुश होना, तो खुश का उल्टा क्या होगा? एक इंसान खुश है तो उसको अगर हम अपोजिट वर्ड में लिखने जाए यानी कि उल्टा शब्द लिखने जाए तो उसका क्या आएगा? दुख। समझ में आया क्या आपको? खुशी मतलब सैडनेस। देखो, प्रसन्न का क्या आएगा? दुखी। उसके बाद क्या